जालंधर में स्त्री सत्संग सभा द्वारा श्री महालक्ष्मी मंदिर में भव्य सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की प्रेरणा पद्मश्री विजय चोपड़ा जी मुख्य संपादक पंजाब केसरी ग्रुप द्वारा दी गई है, जिसके तहत जरूरतमंदों परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 10 अप्रैल 2026 को मेहंदी रस्म के साथ हुई। शाम 4 बजे शुरू हुई इस रस्म में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर पंजाब केसरी की डायरेक्टर साइशा चोपड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। विनोद घई, राधा मल्होत्रा, शिखा खोसला, कंगना खोसला और डॉक्टर रीना कक्कड़ सहित जालंधर लेडीज क्लब की महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और दुल्हनों को आशीर्वाद दिया। अब इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 12 अप्रैल 2026 रविवार को होने वाला सामूहिक विवाह समारोह है, जिसमें कई जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। ये आयोजन न सिर्फ जरूरतमंद परिवार के लिए एक बड़ी मदद है, बल्कि समाज में सहयोग, एकता और सद्भाव का संदेश भी देता है। स्त्री सत्संग सभा की प्रधान सुनीता भारद्वाज और उनकी पूरी टीम इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है। आयोजकों ने लोगों से अपील की है कि वे कन्यादान, महादान जैसे पुण्य कार्य में भाग लें और नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद दें। और क्या कुछ खास रहा इस महोत्सव में, आप भी डालिए इस पूरी वीडियो पर नजर। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं जालंधर के श्री महालक्ष्मी मंदिर में, जहां पर स्त्री सत्संग सभा की तरफ से सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 12 अप्रैल को ये विवाह होगा और आज यहाँ पे मेहंदी की रस्म थी। अब उसी के तहत यहाँ पे कई अतिथि भी पहुँचे हुए हैं। देखेंगे क्या कुछ खास है आज के इस रस्म में और क्या कुछ खास रहने वाला है। तो आइए चलते हैं, नजर डालते हैं तस्वीरों पर। स्त्री सत्संग सभा की प्रधान सुनीता भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे। मैम, सबसे बड़ी बात, कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है और 12 अप्रैल को सामूहिक विवाह जो है यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। आज मेहंदी रस्म थी, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्त्री सत्संग सभा आज से 20 साल पहले सामूहिक शादियाँ शुरू हुई थी और किसके कहने से शुरू हुई थी? आदरणीय विजय कुमार चोपड़ा जी से। हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, वो हर काम में हमें आगे करते हैं। तो जो आज हमने मेहंदी रस्म की है बच्चों की, पहले सुबह हमने प्री ब्राइडल उनका फ्री किया सारा, उसके बाद मेहंदी लगी फ्री, उसके बाद जब जे हमारे बीच में श्रीमती साइशा चोपड़ा जी, डॉक्टर रीना कक्कड़ जी, कंगना खोसला और शिखा खोसला जी, और भी बीच में मिसिज़ उमा बेरी जी आई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई हमारे पास चीफ गेस्ट आते हैं, इतना कीमती समय देते हैं। लेकिन ये कीमती समय के पीछे एक ही बात है कि जैसे हम इन बच्चों की शादी करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। दिन रात हम एक कर देते हैं। जो हमें कोई दान के रूप में कुछ दे के जाता है तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि हमारे पास ये पैसे आ गए तो हम ये यूज़ करेंगे। तो आज मेहंदी की रस्म बहुत ही उल्लासपूर्वक बीती है। परसों हम 12 तारीख को 12 ही बेटियों की शादी करेंगे। ये एक संभव की बात हो गई है कि 12 तारीख तो 12 ही लड़कियां हो गई हैं और आज हमारी लड़कियों को मिला के 278 मेरा ख्याल 278 लड़कियों की शादी हो जाएगी हमारे यहाँ से। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम ज़रूरतमंद बच्चे की शादी करते हैं। तो ये बहुत नीडी परिवार हैं, इनकी पहले खोज की जाती है, पुलिस को भेजा जाता है, कोई शादी पैसे के लिए तो नहीं कर रहा या दाज के तो नहीं कर रहा, तो ये सारी छानबीन करके इन बच्चों के हाथ पीले करते हैं। तो ये सारा ही क्रेडिट मेरे बहुत ही प्यारे भाई अविनाश चोपड़ा जी को श्रेय जाता है। वो हमारे हर काम में इतना सहयोग देते हैं, हर सलाह देते हैं, हर चीफ गेस्ट को बुलवाते हैं, यहाँ तक मिनिस्टर भी आते हैं। तो हम उनका बहुत बहुत दिल तय से धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल। कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। 12 अप्रैल को 12 कन्याओं का दान किया जाएगा। ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे उपलब्धि है, बहुत बड़ा कदम है। तो मैं चाहती हूँ जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको आप एक प्यारा सा यहाँ पे मैसेज भी दें।
मैं तो यही मैसेज समाज को देना चाहती हूँ कि कोई भी ज़रूरतमंद बच्चे की सहायता करते हैं तो मन में बहुत खुशी होती है और करना भी चाहिए। मैं समाज को यही बोलूँ कि आप भी इन्हीं कामों में आओ, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे का काम तो कर देते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जब करो तो बहुत खुशी मिलती है और उनकी जो असीस है ना, कभी खाली नहीं जाती। क्योंकि पीछे मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हुए, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं था जिन्होंने असीस नहीं दी। तो आज वो मेरे साथ पूरी कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो मेरी स्त्री सत्संग सभा है जो, वो पूरा योगदान देती है, पैसों के साथ, तन मन धन तीनों से। और समाज, अखबार राही हमारे पास बहुत दानी जुड़ते हैं। तो किसी की भी ऐसी न्यूज़ नहीं लगती जो पंजाब केसरी मेरे आदरणीय बाऊ जी जो मेरे पिता समान हैं, तो उनको तो हम यही कहेंगे भगवान उनकी लंबी आयु करे और इसी तरह ही हमारा काम चलता रहे। दानी हमारे साथ जुड़ते रहे और दानी इसी तरह ही औरों को भी बताए कि हमें दान दें, हम बच्चों की शादियां करते जाएं। पिछले साल हमने 18 लड़कियों की शादी की। इस बार भी हमने बहुत चाहा कि हमारे पास 20-25 लड़के आ जाए तो हम इकट्ठी शादी करें, लेकिन आजकल लड़कियों की कमी बहुत हो गई है। लड़के बहुत आ रहे थे, लेकिन हम रिश्ता नहीं करवाते, हम सिर्फ शादी करवाते हैं, ज़रूरतमंद सामान देते हैं। तो यही संदेशा दूंगी, आप इसी तरह समाज हमारे साथ जुड़ा रहे और इसी तरह हमारा सहयोग देता जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कन्यादान महादान माना जाता है। यहाँ पर आज मेहंदी रस्म का प्रोग्राम किया, जिसकी तस्वीरें आपने अपनी स्क्रीन के माध्यम से देखी। 12 अप्रैल को 12 कन्याओं का विवाह होगा। तो स्त्री संघ सभा की ओर से ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत प्यारा मैसेज समाज को। तो क्या कुछ खास था आज इस प्रोग्राम में, आपने भी तस्वीरों के माध्यम से देखा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आप इजाजत और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।